अहमदाबाद से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई। यहां एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 133 यात्रियों की मौत हो गई है। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें से कई भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक बताया जा रहा है। बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गई। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट पर हादसे पर दुख व्यक्त किया है। विमान हादसे के बाद जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों की तरफ से संवेदनाएं भी प्रकट की गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। बता दें कि विमान में 242 पैसेंजर सवार थे और पूरे देश के लिए ये शोक की घड़ी है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि 1:38 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया था और 1:40 पर यह प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 133 यात्रियों की मौत हो गई है। हालांकि यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। कई विदेशी नागरिक भी इस विमान में शामिल थे, विमान में मौजूद थे। जो तस्वीरें सामने आई बेहद भयावह तस्वीरें थी। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं प्लेन क्रैश की। पहली तस्वीर जहां प्लेन क्रैश हुआ, दूसरी तस्वीर प्लेन क्रैश होने के तुरंत बाद कैसे आसमान में धुएं का गुबार उठा उसकी तस्वीर है और तीसरी तस्वीर जैसे ही जानकारी मिली तमाम प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दमकल और एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है और ये 4 तस्वीरें इस पूरे हादसे की कहानी बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर में दिखाया गया कैसे प्लेन अचानक से क्रैश होता है और उसके बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता है। राहत बचाव कार्य अब तक जारी है। आप समझिए प्लेन क्रैश होने के कई घंटे बीत चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों की संख्या ज्यादा है, मृतकों की संख्या सामने आ चुकी है। 133 यात्रियों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। और चौथी तस्वीर आप देखिए, दमकल और एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। एयर इंडिया के प्लेन ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। उसके बाद फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया था। कैसे यह हादसा हुआ उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही पलों में प्लेन एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और उसके बाद करीब 1:40 पर प्लेन एयरपोर्ट की दीवार के पास क्रैश हो जाता है और उसके बाद की भयानक तस्वीरें, जिसके बाद पूरा देश दहल गया। कई लोगों की जान चली गई। एयर इंडिया के प्लेन ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। कई विदेशी नागरिक भी इस प्लेन में मौजूद थे। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। कुछ ही पलों में प्लेन एक बिल्डिंग से टकरा गया और उसके बाद करीब 1:40 पर प्लेन एयरपोर्ट की दीवार के पास क्रैश हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि इस घटना से स्तब्ध और दुखी हैं। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। उन्होंने लिखा कि इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इसमें प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी ले रहा हूं। उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद में हुई घटना ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया। स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और इसके साथ तमाम अधिकारियों के मौजूद होने की जानकारी अमित शाह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर दी है। उन्होंने लिखा कि स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से उन्होंने बातचीत की है। अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि वो इस हादसे से स्तब्ध हैं और आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तमाम जानकारी उनकी ओर से ली जा रही है। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की ओर से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। इसके साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है।
उन्होंने लिखा कि गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की दुर्भाग्यपूर्ण खबर से स्तब्ध हूं। हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। थी और वो उड़ान भरते ही अभी, क्योंकि वो जांच का विषय है, कोई टेक्निकल उसमें क्या दिक्कत आई है क्या नहीं, क्योंकि वो क्रैश हुआ है और अभी वहाँ पर राहत और बचाव के काम चल रहा है, क्योंकि तुरंत ही हमारे एनडीआरएफ, वहाँ की स्थानीय पुलिस और वहाँ के लोग, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर गिरा वो मेडिकल कॉलेज ही था जहाँ पे वो गिरा है। डॉक्टर्स भी उसके अंदर तुरंत लगे हैं, राहत और बचाव के कार्य वो चल रहे हैं, क्योंकि पूरी जानकारी उसकी आएगी तो तब उसके अंदर पता लगेगा। परंतु उस दुर्घटना में जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, अभी क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिवार को जो दुख हुआ उसको सहन करने की। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी बताए जा रहे हैं। अभी मैंने कहा है कि वो सारा का सारा चल रहा है, अभी जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि बड़ा दुर्घटना है और बड़ा दुख है इस दुर्घटना के ऊपर, क्योंकि क्या टेक्निकल से प्लेन टेक ऑफ होते ही वो क्रैश हो गया। 242 पैसेंजर उसमें थे और हमारी पार्टी के जो पूर्व सीएम है विजय रूपाणी जी भी उसमें यात्रा कर रहे थे। अभी कितने हताहत हुए हैं, कितने इंजर्ड हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, ऐसा क्लियर कुछ नहीं आया, लेकिन 100 लोगों के तकरीबन शव मिल चुके हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है, मन व्यथित है, लेकिन ये पार्टी का काम है इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन दिल जो है इस बात के लिए हम भगवान परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की जान गई है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, और जितने लोग इंजर्ड हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो। बाकी सारी की सारी किस वजह से घटना हुई, क्यों हुई, किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ उड़ते ही, और उसके अंदर 60,000 लीटर ईंधन था, जिस वजह से हताहत होने की जो संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 9 घंटे की फ्लाइट पर प्लेन जा रहा था। 9 घंटे की अवधि है लंदन की अहमदाबाद से। तो एक ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, इस पर हम लोग खेद व्यक्त करते हैं और अपनी तरफ से सभी परिवार वालों को हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। चला 223 जितने पैसेंजर थे, यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। बिल्डिंग बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। हॉस्टल में भी प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं, बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। फिर मेरे लड़का को देखने जाना है। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी होती है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली है तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न गई हो और हमारे पायलट भी सुरक्षित। अहमदाबाद से जो खबर सामने आई उसके बाद पूरा देश अब सख्ते में है। पूरे देश में शोक देखा जा रहा है, शोक की लहर में पूरा देश डूबा हुआ है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है, लगातार घायलों तक मदद पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है। 133 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। तस्वीरें देखिए कैसे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। घायलों को स्ट्रेचर की मदद से हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल में ले जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विमान में 242 पैसेंजर सवार थे और एक पल में कैसे सब कुछ बदल गया वो आप देखिए। अहमदाबाद से विमान लंदन जा रहा था, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान से क्रैश होने की खबर सामने आ गई।
133 यात्रियों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है और ये घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे कतारों में एम्बुलेंस की गाड़ियां आपको दिख जाएंगी और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि उस वक्त जो नजारा था वो भयावह था। मंजर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक के बाद एक एम्बुलेंस की गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 6 पुर्तगाल के नागरिक भी विमान में सवार थे। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार देखने को मिला। इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट कर घटना पर संवेदना व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है। और खबर इस बात की गवाह है कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। 1:30 बजे हादसा हुआ और अब देखिए लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी प्रशासन की ओर से लोगों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए कैसे धुएं का गुब्बार उठा हुआ है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्लेन में कई भारतीय नागरिक सवार थे। इसके साथ ही विदेशी नागरिकों के सवार होने की खबर भी सामने आई है। तस्वीरें अस्पताल की हैं। तुरंत घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसके बाद देश का हर एक नागरिक सकते में है। मौके पर काफी अफरा तफरी देखी गई है। अहमदाबाद में विमान हादसे की इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हम सभी के लिए आज का दिन गहरी पीड़ा का दिन है। बता दें कि अहमदाबाद से ये विमान लंदन की ओर जा रहा था। 1:38 पर प्लेन टेक ऑफ करता है और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो जाता है। हम सभी के लिए गहरी पीड़ा का दिन है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी कि वो खुद इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ले रहे हैं। पल पल की मॉनिटरिंग उनके साथ की जा रही है और 133 यात्रियों की मौत की खबर अब आधिकारिक तौर पर सामने आ चुकी है। आपको बताते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। एयर इंडिया के प्लेन ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। इसके बाद फ्लाइट नंबर A1171 ने दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया। कुछ ही पलों में प्लेन एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। करीब 1:40 पर प्लेन एयरपोर्ट की दीवार के पास क्रैश हुआ। एयर इंडिया के प्लेन ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, देखिए हम सभी के लिए शोक की घड़ी है, संकट की घड़ी है, लेकिन अब लंबा समय बीत चुका है। इस हादसे के बाद कई घंटे बीत चुके हैं। क्या आधिकारिक तौर पर किसी तरह की जानकारी सामने आई है? देखिए बिल्कुल शोक का विषय तो बिल्कुल बन जाता है जिस तरीके की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है सिविल अस्पताल से। यानी ना केवल जो यात्री उस विमान में मौजूद थे, जो पायलट मौजूद थे, मगर इसके अलावा भी जो मेडिकल हॉस्टल में जहां पर बच्चे पहुंचे थे लंच करने के लिए, जहां पर प्लेन क्रैश किया है, वहां भी जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है वहां से भी यानी बिल्डिंग टूट गई है, कुछ बच्चों के घायल होने की भी खबरें सामने आ रही है। तो बिल्कुल दिल दहला देने वाली जिस तरीके की तस्वीर है, वहीं परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और जो तस्वीर सामने आई है यानी पूर्ण तरह से अगर कहा जाए तो शरीर जल गई है। यानी अगर पहचानने की यानी आइडेंटिफिकेशन करने की भी कोशिश की जाए तो भी वो शायद असंभव ही माना जाए। डीएनए करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस तरीके से वो शरीर जल चुका है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। इसके बाद वो भी सिविल अस्पताल का जायजा लेते हुए नजर आएंगे, यानी वो भी वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री की, तो वो भी पहुंचे थे, जायजा लिया, परिस्थिति देखी। मतलब बिल्कुल दिल दहला देने वाली तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है और साथ ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाए ताकि क्या आखिर क्या कारण रहा था जिस वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जानकारी प्राप्त करें ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। वही देखिए खबरें भी ये सामने आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया था
और क्रैश के बीच में पायलट को कहीं ना कहीं आशंका हो गई थी कि कुछ हो सकता है, यानी करीब 2 से 3 मिनट के भीतर में ही पायलट ने कॉन्टैक्ट किया था, यानी इमरजेंसी कॉल की थी उसमें और बचाने के लिए देखिए उसने कहा था, मगर जो समय था वो काफी ज्यादा कम था, कुछ बचाव का कुछ माध्यम हो पाता इससे पहले ही दुर्घटना हो गई थी। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए आपने भी डिवाइस का जिक्र किया। अपराजिता, सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि रिहायशी इलाके में यह हादसा हुआ है, जिस बिल्डिंग से टकराया, क्या वहां पर भी घायलों की संख्या के बारे में कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो हादसा जहाँ पर हुआ है, बिल्कुल ये रिहायशी जगह थी और साथ में खास तौर पे कि एक राहत तो जरूर थी कि ये जो हादसा हुआ वो सिविल हॉस्पिटल के सामने हुआ, यानी बिल्कुल पास में सिविल हॉस्पिटल था। तो जिस प्रकार की अगर सहायता यानी मेडिकल फैसिलिटीज की अगर बात करते हैं तो तुरंत वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, ये बहुत बड़ी राहत की बात थी। मगर जिस तरीके से जहाँ पर हुआ है, बिल्डिंग तो ध्वस्त हुआ ही, साथ साथ जो बच्चों के भी हालांकि आंकड़े सामने नहीं आए हैं कि बच्चों का जो टाइम था, यानी जिस समय वो क्रैश हुआ है उस वक्त बच्चे लंच करने के लिए पहुंचे थे, यानी सीनियर रेसिडेंट इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे, लंच कर रहे थे। तो अभी वो आंकड़े सामने नहीं आए, हालांकि कई पेरेंट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि लंच करने पहुंचे थे मगर अभी वो सुरक्षित है। मगर कुछ बच्चों के आखिरी शुरू से खबरें सामने आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें भी क्षति पहुंची है। मगर जिस तरीके की परिस्थिति, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जो हेल्थ सेंटर जो पहुंचे थे वो काफी डराने वाली है। वही बिल्कुल, हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, मगर वो एक ऐसी जगह पर हुआ था जहाँ पे बिल्कुल भी कोई इंसान नहीं रहते थे, तो वो राहत थी। मगर इस बार जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो काफी ज्यादा दिल जलाने वाली है, रिहायशी जगह पर हुई है और काफी ज्यादा बच्चों वहां पर पहुंचे हुए थे। तो बिल्कुल काफी ज्यादा लगातार इसकी ऑपरेशन जारी है वहां पर और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें तमाम फैसिलिटीज को जो प्रोवाइड की जाए, मेडिकल फैसिलिटीज, ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। वहीं जो प्लेन में जो लोग पहुंचे हुए थे उनसे भी तमाम तरह की जो फैसिलिटीज होती है ताकि एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन हो सके उनका। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जब ये खबर सामने आई थी सबकी सांसें थम गई थी अपराजिता, लेकिन देखिए हवाई यात्रा को सुगम बनाने की लगातार कोशिशें की जाती हैं और लगातार दावे भी किए जाते हैं, और ऐसे में जब ऐसी खबरें सामने आएगी अब आगे भविष्य में भी लोगों के मन में डर जरूर रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सुगम और जल्दी लोग पहुंचे, लोग इसी वजह से लोग फ्लाइट की टिकट लेते हैं। मगर अगर इस फ्लाइट की हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहली बड़ी चीज ये हो जाती है महत्वपूर्ण कि इस फ्लाइट की अगर यात्रा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये ग्रीन लाइन विमान थी, यानी अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। तो हम खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा फ्यूल इसके अंदर होगी। तो लोगों की जो तस्वीरें भी सामने आ रही है, यानी टेक ऑफ से पहले जो लोग रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो काफी खुश नजर आ रहे थे। खासतौर पर अगर फॉरेनर्स की हम बात करते हैं तो फॉरेनर्स की अगर बात करते हैं तो वो भी जिस तरीके से गुड बाय इंडिया कह रहे हैं, ट्रिप के बाद वापस अपने घर जा रहे हैं, तो कई तस्वीरें सामने आई, इसलिए काफी खुश नजर आ रहे थे। एक विश्वास होता है लोगों का विमान के ऊपर और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक विश्वास कहीं उठ भी जाता है ऐसी जब हादसे होते हैं। और साथ ही देखिए जिस तरीके से अगर इस विमान की बात करते हैं तो जो फ्यूल होगा वो काफी ज्यादा कई लीटर्स में फ्यूल होगा। तो जिस तरीके से एविएशन एक्सपर्ट के द्वारा पहले भी कहा जा रहा था कि संभावना है कि कोई भी ना इसमें से बचे, क्योंकि सबसे पहले तो जब एयरक्राफ्ट टकराता है तो ब्लास्ट होता है, उसके बाद जिस तरह से जितने लीटर्स में फ्यूल है उसका जलना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा संभावनाएं थी कि लोग को भी बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम थी। मगर जिस तरीके की परिस्थिति, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है कि जो शव को इस तरीके से लाया जा रहा है कि पहचानना मुश्किल है, शिनाख्त करना मुश्किल है, डीएनए सीधा कराना पड़ेगा, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, तो बिल्कुल दिल जला देने वाली है। और कहीं ना कहीं लोगों को वापस से अब विमान यात्रा करने से पहले एक बार सोचने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई भी सफर की शुरुआत होती है तो मुस्कान के साथ सफर की शुरुआत होती है। लेकिन अभी जो खबर सामने आई अपराजिता, देखिए इस खबर को बिल्कुल भी लाइट वेटेड तौर पर नहीं लिया जा सकता। भले ही ये दुख की घड़ी है लेकिन जितनी जाने गई, जान बहुत महंगी होती है अपराजिता। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि ये हादसा क्यों हुआ इसकी जांच की जाए, और अगर लापरवाही बरती गई है तो उसे भी कड़ी सजा देनी चाहिए।
और बिल्कुल देखिए, हालांकि ये तमाम जो जानकारी है वो तभी प्राप्त होगी जब ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा। और किसी बीच में कहा भी जा रहा था कि जो ग्रीन लाइन और विमान है वो 2 दिन से अहमदाबाद पर ही स्पॉटेड था, वहीं पर था। और हालांकि देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया, मगर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त होगी वो 2 दिन से एयरपोर्ट पर ही था, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही था। उसके बाद आज जब टेक ऑफ के लिए शुरुआत किया तो देखिए, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर कुछ तकनीकी दिक्कतें थी जिसमें से 2 दिन से कोई उड़ान नहीं भरी थी उस फ्लाइट में, तो जिसके बाद फिर अब क्यों तैयार किया गया? अगर तैयार थी तो फिर इस तरह की तकनीकी दिक्कतें क्यों आई? अगर नहीं तैयार थी तो फिर इसे उड़ान के लिए क्यों तैयार किया गया, क्यों चुना गया? तो कई सवाल हो जाते हैं, खासतौर पर तब जब उनमें इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म पर भी इस तरह इफेक्ट पड़ता है और विश्वास जो इंडियन एयरलाइंस पर होता है वो भी उसका वो नजर आता है। तो बिल्कुल जाने बहुत कीमती होती है और इतनी बड़ी संख्या में एक जान जाना और इस तरीके से जान जाना काफी ज्यादा एक आहत और दिल दहला देने वाला होता है। मगर सबसे जरूरी हो जाता है कि सरकार किस तरीके से करती है। मगर जैसे ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की या फिर राज्य सरकार की बात की जाए गुजरात की, तो लगातार जिस तरीके से अपडेट्स लिए जा रहे हैं, सिविल एविएशन मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं, तो लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस तरीके की जो परिस्थिति है, इस तरीके का जो हादसा है वो वापस से कभी भविष्य में ना दोहरे, ये कोशिश जरूर की जा रही है। मगर बिल्कुल चाहे प्रेसिडेंट की हम बात कर ले, वाइस प्रेसिडेंट की या दुनिया भर से हम बात करते, लगातार सभी की संवेदनाएं सामने आ रही है। मगर ये जरूरी हो जाता है कि जानना कि आखिर इस तरह की गलती हुई कैसे, और अगर हुई है तो क्यों हुई है, और बिल्कुल सजा उन्हें जरूर मिले। इनकी वजह से, इन्हीं कड़ी की वजह से वहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुंची हुई है। बिल्कुल अपराजिता, और देखिए ऐसी परिस्थिति है, ऐसे में सरकार का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री भी अपडेट ले रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी तुरंत रवाना हो गए, नागरिकों के लिए बड़ी सहूलियत है। अपराजिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हादसे के दौरान विमान में 242 लोगों के सवार होने की खबर सामने आई थी।